कभी सोचा है एक घर में जब कोई बच्चा आता है तो मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं होता। हाँ बिल्कुल, एक नई कहानी, एक नया चैप्टर ही शुरू हो जाता है। आज सही बात है। आज हम उसी एक कहानी की बिल्कुल शुरुआत पर चलते हैं जहाँ वो पहला जन्म होता है राम का। पर कहानी राम से शुरू करने से पहले ना मुझे लगता है जरूरी है दशरथ की उस दर्द को महसूस करना। हाँ, वो खालीपन। हाँ, उस राजा के खाली आंगन को समझना। अयोध्या के राजा दशरथ, मतलब नाम में ही कितनी शक्ति थी, वीर प्रतापी, सब कुछ था उनके पास। सब कुछ था, मगर एक गहरी कमी थी, संतान सुख। और ये वो खालीपन है जो भरे पूरे महल को भी कहीं ना कहीं सूना कर देता है। हाँ। सोचिए, हर त्योहार, हर उत्सव वो एक किलकारी की गूंज जैसे मिसिंग थी। सुख सुविधाएं सब थीं, पर वो एक दिली खुशी, वो आंगन में बच्चों की खेलने वाली रौनक, वो शायद कहीं ना कहीं अधूरी थी। इसी गहरे दर्द और कह सकते हैं अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने फिर महर्षि ऋष्याश्रंग की मदद ली। हाँ, उन्होंने एक बहुत विशेष यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और महर्षि ऋष्यशृंग तो जाने ही जाते थे ऐसे अनुष्ठानों के लिए। बिल्कुल, अपनी विशेषज्ञता के लिए। और ये यज्ञ महज एक रस्म नहीं थी, ये एक राजा की कह सकते हैं आखिरी उम्मीद थी, एक तपस्या जैसी। हाँ, एक तपस्या थी योग्य संतान की प्राप्ति के लिए। और कहते हैं ना, जब आस्था गहरी हो तो चमत्कार होते हैं। बिल्कुल। उस यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक अलौकिक घटना हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि से स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। अच्छा। हाँ, और उनके हाथों में एक दिव्य खीर का पात्र था। उन्होंने वो पात्र दशरथ को सौंपा और कहा, इसे अपनी रानियों में बांट दो, इच्छा पूरी होगी। वाह। और यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये नहीं कि राजा की इच्छा पूरी हो रही थी, ये घटना एक बड़ी दिव्य योजना से भी जुड़ती है। मतलब धर्म की स्थापना का जो वृहद उद्देश्य था उससे। बिल्कुल, ये जैसे व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय का संगम था। अच्छा, तो दशरथ ने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटी। महारानी कौशल्या को पहला भाग दिया होगा। हाँ, पहला भाग कौशल्या जी को, फिर कैकेयी जी को, और जो बचा हुआ भाग था वो सुमित्रा जी को दिया। बल्कि 2 बार दिया, ऐसा कहते हैं। हाँ, कहते हैं 2 बार दिया। और अक्सर इसका मतलब ये निकाला जाता है कि सुमित्रा जी के जो 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनका अपने अपने भाइयों यानी राम और भरत के प्रति जो गहरा जुड़ाव और समर्पण था, ये उसका प्रतीक है। जैसे खीर का अंश बटा, वैसे ही स्नेह और कर्तव्य भी बढ़ गए। ये तो बहुत सुंदर बात है। और फिर वो घड़ी आई जिसका पूरी अयोध्या को बरसों से इंतजार था। हाँ, वो इंतजार खत्म हुआ। कुछ समय बाद अयोध्या की हवा में जैसे एक नई खुशबू घुल गई। महल में एक नहीं 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। 4 राजकुमार, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जिनके चेहरे पर जन्म से ही एक अद्भुत शांति थी, आंखों में मर्यादा का तेज और व्यक्तित्व में एक ठहराव सा था। और फिर भरत, जिन्हें प्रेम और त्याग का प्रतीक माना गया, जिन्होंने हमेशा राज्य से ज्यादा अपने भाई राम को महत्व दिया। और लक्ष्मण, उनके बारे में तो कहते हैं जैसे आत्मा ही राम से जुड़ी थी। बिल्कुल, एक सांस 2 शरीर जैसा कहा जाता है उनके लिए। हाँ, और सबसे छोटे शत्रुघ्न जो शायद बोलते कम थे, पर अपने भाइयों खासकर भरत के लिए उनका वो मौन समर्थन, उनकी शक्ति हमेशा साथ रही। बिल्कुल। तो दशरथ का तो बरसों का इंतजार खत्म हुआ। हाँ, लेकिन राम का आना सिर्फ दशरथ की इच्छा का पूरा होना नहीं था, वो एक आदर्श बनकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। सही बात है। उनका जन्म सिर्फ एक महल में नहीं हुआ, बल्कि हर उस जगह हुआ जहां धर्म और न्याय की जरूरत महसूस की जा रही थी। मतलब जहाँ जहाँ अन्याय या अधर्म का अंधेरा बढ़ता है ना, हाँ, वहाँ एक राम के आने की उम्मीद जगती है। ये बात तो सच है। जिंदगी में कई बार हमें भी लगता है ना कि बस इंतजार कर रहे हैं, दुआएं शायद सुनी नहीं जा रही, हाथ खाली से लगते हैं। बिल्कुल, पर दशरथ की कहानी ये भी दिखाती है कि कभी-कभी गहरे धैर्य और सच्ची आस्था से किए गए प्रयास, जैसे वो यज्ञ था, वो वक्त का रुख बदल सकते हैं। सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि जन्म सिर्फ शरीर का नहीं होता। हर नया रिश्ता, हर नया ख्वाब, हर नई जिम्मेदारी, ये सब भी तो एक तरह के जन्म ही है। हाँ, जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है। जिंदगी में ऐसे कौन से पल आते हैं जहाँ कोई एक जन्म शायद किसी नई सोच का या किसी रिश्ते का या किसी जिम्मेदारी का सब कुछ बदल देता है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर, शायद शाम की चाय के साथ। इसी ख्याल के साथ आज विदा लेते हैं, और याद रखिएगा ये पंक्ति, एक दिया तब रोशन होता है जब रात गहरी हो,
एक राम तभी आते हैं जब रावण का पहरा हो। मिलते हैं अगली बार, जहां रामायण की कहानी आगे बढ़ेगी, दर्द से प्रेम तक, मर्यादा से वनवास तक। ध्यान रखिएगा, हर जन्म एक कहानी लाता है।